अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 16 में आज हम विटामिन्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने मिनरल्स और प्रोटीन्स को डिस्कस किया है। फूड के बेसिकली 6 कंपोनेंट्स थे। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। सेकंड टॉपिक हमारा लिपिड्स था। थर्ड वाला टॉपिक जो है वो प्रोटीन और मिनरल्स पे था। आज हम अपना जो है वो फर्दर जो टॉपिक इसमें आ रहा है विटामिन्स का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा आखिरी वाला कंपोनेंट ऑफ फूड होगा, दैट इज़ वाटर। रिकॉल कर लेते हैं बच्चे थोड़ा सा। 3 कंपोनेंट्स तो वो हैं जिनसे आपको एनर्जी मिल रही है, उनके नाम मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ अगेन। सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट्स था। कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम तोड़ें तो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। शुगर से मिलकर बनते हैं और आपको वीट, कॉर्न, बार्ले, राइस उनसे हासिल होते हैं। दूसरा बच्चों हमारा फूड का कंपोनेंट लिपिड था, जो कि 1 ग्राम टूटने पर 9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करता है। तीसरे वाला कंपोनेंट प्रोटीन था, जो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा 1 ग्राम प्रोटीन। 4 वाला कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था मिनरल, नमकियात, साल्ट्स। इनकी हमने 2 टाइप्स भी डिस्कस की थी, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल। माइनर और मेजर, ये 2 मिनरल्स थे। 5वां जो कंपोनेंट है दैट इज़ विटामिन। ये बच्चों विटामिन्स हैं। और छठा और आखिरी वाला कंपोनेंट जो होगा वो इंशाल्लाह हमारा वाटर होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वाला है बच्चों, विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स बच्चों ये वो फूड का कंपोनेंट है जो आपको एनर्जी तो नहीं देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये आपको एनर्जी देते हैं। ये तीनों कंपोनेंट आपको एनर्जी नहीं देते, लेकिन इनकी बहुत थोड़ी मिकदार हमारी बॉडी में होती है। जैसे मिनरल्स की थी कि ये आपको एनर्जी तो नहीं दे रहे। आप नमक खाते हैं, साल्ट्स खाते हैं, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन वो साल्ट्स, वो नमकियात जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है, ये उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह विटामिन्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल हैं और इनकी भी ट्रेस के अंदर ना होने के बराबर इसकी मिकदार में हमें ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स बच्चों इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जबकि विटामिन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। विटामिन्स जो हैं इनकी 2 मेजर टाइप्स हैं। कुछ विटामिन्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, जिन्हें हम वाटर सोल्यूबल। कुछ विटामिन्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, फैट्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, उन्हें फैट सोल्यूबल कहा जाता है। और ये दोनों के दोनों जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी हैं। मैं यहाँ पर साथ ही बोर्ड के ऊपर कोट भी करता हूँ, विटामिन्स क्या हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात वर्ड्स का फ्लो चार्ट बनाने लगा हूँ मैं। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस कंसंट्रेशन। इसकी जो मिकदार है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशन। ये भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ना होने के बराबर चाहिए। तो सर फिर विटामिन्स और मिनरल्स में क्या फ़र्क हुआ, वो भी तो थोड़े से चाहिए। मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि विटामिन्स हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन स्मॉल कंसंट्रेशन। करते क्या हैं, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक तो ये उसको रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। इनकी 2 टाइप्स हैं, विटामिन्स की 2 टाइप्स हैं। विटामिन्स की 2 टाइप्स कौन सी हैं? कुछ विटामिन्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें हम वाटर सोल्यूबल कहते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। जबकि कुछ विटामिन्स वाटर के अंदर नहीं डिज़ोल्व होते, दे डिज़ोल्व इन फैट्स, दे आर कॉल्ड फैट सोल्यूबल। याद करने का बच्चों आसान सा तरीका, विटामिन बी और सी बिफोर क्रिश्चियनिटी, बी और सी बिफोर क्रिश्चियनिटी वाटर सोल्यूबल हैं। और कीड़ा,
इंसेक्ट, KEDA, कीड़ा, ये बच्चों फैट सोल्यूबल है। एक अजीब सा वर्ड है, कोई सेंसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन आप इसको याद करने के लिए बच्चों लिख सकते हैं। विटामिन्स की बहुत सी टाइप्स हैं, विटामिन्स की कई एग्जांपल्स हैं, विटामिन A, B, ये सारे के सारे विटामिन्स हैं, आपने अपनी डेली लाइफ में सुने होंगे, विटामिन A, B, C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सारे के सारे जो हैं विटामिन हैं। इनमें से जो B और C हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, इन्हें वाटर सोल्यूबल कहा जाता है। जबकि वो विटामिन जो फैट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे, दे आर कॉल्ड फैट सोल्यूबल, इन्हें फैट सोल्यूबल कहा जाता है। फैट सोल्यूबल एग्जांपल्स कौन सी हैं? विटामिन KEDA। वाटर सोल्यूबल कौन से हैं? B और C। अच्छा बच्चों, आप लोगों के लिए एक जनरल नॉलेज भी है, विटामिन की ट्रेस में ज़रूरत तो है, कलील मिकदार में ज़रूरत तो है, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लें विटामिन तो क्या होगा? आपको पता है कि मार्केट के अंदर, वैसे तो हमारी फूड के अंदर विटामिन होते हैं, आप जो फल खाते हैं, फलों में आपको वाफर मिकदार में विटामिन मिल जाते हैं। अभी हम बारी बारी विटामिन को डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन से खाने से, कौन सी फूड से आपको कौन से विटामिन मिलते हैं। वैसे तो विटामिन की कमी पूरी करने का बच्चों बेहतरीन तरीका है कि आप फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों के जूस पिएँ, इसके अलावा कच्ची सब्जियां खाएं, कच्चे फल जो होते हैं, कच्चे फल से मुराद ये कि जो तुर्श फल हैं, लेमन है, इसके अलावा टमाटो है, ऑरेंज है, इनसे आपको विटामिन मिलते हैं। बात करने का मकसद बच्चों, विटामिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा ले लिए जाएँ तो क्या होगा? ये दो विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है, अगर आप इनको लिमिट से ज़्यादा ले भी लेना तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ये यूरिन के रास्ते बॉडी से निकल जाते हैं, पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते, स्वेट के रास्ते, ये दोनों के दोनों विटामिन बॉडी से निकल जाते हैं। जबकि ये जो विटामिन हैं, अगर ये आप लिमिट से ज़्यादा ले लेंगे ना, इट मे बी पेनफुल फॉर यू, दे मे एक्यूमुलेट इन योर बोन्स, ये आपकी हड्डियों में और जोड़ों में इकट्ठे हो सकते हैं, ये पेन का बायस बन सकते हैं। विटामिन B और C आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज है, GK है ये आप लोगों का, कि B और C अगर हम एक्सेस में ले लेंगे सर, तो ये आपकी बॉडी में यूरिन या स्वेट के रास्ते, पसीने के रास्ते, ये हमारे जिस्म से निकल जाएंगे, ठीक है, और नुकसान नहीं होता। लेकिन ये वाले विटामिन अगर हम एक्सेस में ले लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन, दे में एक्यूमुलेट इन योर मसल्स एंड बोन्स, ये आपके मसल्स और बोन्स में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये वाटर के रास्ते तो निकलते नहीं आपकी बॉडी में से, और इट में कॉज पेनफुल सेंसेशन, ये कंडीशन आपके लिए पेनफुल हो सकती है। बात की तरफ आते हैं बच्चों, डिफाइन विटामिन। पहला सवाल, विटामिन क्या हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन? दो सवाल बन गए। विटामिन क्या होती हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी, इनको बहुत ही ट्रेस में, कलील मिकदार में इनकी ज़रूरत पड़ती है, और ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन की दो टाइप्स हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और उनकी ज़्यादा ज़रूरत में ज़्यादा अमाउंट अगर हम ले लें तो वो स्वेट या यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। जैसा कि विटामिन B और C ज़रूरत से ज़्यादा लेने से कोई नुकसान नहीं होता। कुछ विटामिन फैट्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, उन्हें हम फैट सोल्यूबल बोलते हैं, विटामिन KEDA। इनको अगर हम एक्सेस में ले लेंगे, इट मे बी अ पेनफुल सेंसेशन इन योर बोन्स एंड मसल्स। सवाल आता है बच्चों, राइट अ नोट ऑन विटामिन A। विटामिन A पे नोट लिखें। तो हम डिस्कस करते हैं पहली बात कि विटामिन A जो है इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हासिल होता है, विटामिन A की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ज़रूरी है, और बात करेंगे कि अगर इसकी कमी हो गई, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा। तीन बच्चों मेजर हेडिंग्स बनेगी विटामिन A में। विटामिन A जो है, सबसे पहली बात, इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन A जो है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है,
और वाइटामिन्स को डिस्कवर करने का सेहरा जो है वो हॉपकिंस के सर पे है। हॉपकिंस ने इनको डिस्कवर किया था, डेट हमारी बुक में लिखी हुई है। विटामिन ए जो है इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, ये फैट के अंदर डिजोल्व होता है और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन है, फैट सोल्यूबल है और फर्स्ट डिस्कवर, सबसे चूंकि पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको नाम दे दिया गया फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए। ये आपको कैरेट से मिलता है, गाजरे जो है उनसे। इसके अलावा लिवर, जिगर जो होते हैं जैसे बीफ लिवर है, इसके अलावा जो फिश है, मछली है, ये आपको उसमें से मिलता है। विटामिन ए जो है इसका जो सबसे अहम सोर्स है वो बीफ लिवर है, जो बड़ी कलेजी जिसको हम बोलते हैं, भैंस की जो कलेजी होती है, जो उसका लिवर होता है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए बच्चों करता क्या है? विटामिन ए का सबसे अहम काम हमारी जो आइज़ हैं, ये इंपॉर्टेंस बच्चों मैं लिखने लगा हूँ। हमारी आइज़ जो हैं, आइज़ के अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सन, उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सन। वो जो ऑप्सन प्रोटीन है विटामिन ए से मिलती है। विटामिन ए का जो मॉलिक्यूल है अगर वो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में है ना, तो वो उस ऑप्सन प्रोटीन से मिलेगा और उसके मिलने से बनती है रोडोप्सन। रोडोप्सन, जो रोडोप्सन है ये स्प्लिट हो जाता है हमारी आइज़ के अंदर, ये टूटता है और इसके स्प्लिट होने से हम डिम लाइट में आसानी से देख सकते हैं। डिम लाइट में, मध्यम रोशनी के अंदर आप देख सकते हैं, डिम लाइट के अंदर आप आसानी से देखते हैं। ऐसा अक्सर होता है बच्चों कि आप तेज़ रोशनी वाले हिस्से से अचानक से एक बंद कमरे में चले जाएं जहाँ पे लाइट नहीं है, तो आपकी आंखें जो हैं वो थोड़ी देर के लिए उस अंधेरे के अंदर नहीं देख पाती। या आप एक रूम के अंदर बैठे हैं जहाँ पर तेज़ रोशनी है, अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, तो हमारे घरों में बच्चों अमूमन ऐसा होता है ना, अभी ना उठना, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। 8 या 10 सेकंड गुजरने के बाद आपकी जो आंखें हैं वो उस अंधेरे के अंदर भी देखने की आदी हो जाती हैं। ऐसा होता है, अचानक से लाइट चली जाए तो हम फ़ौरन से अपनी जगह से नहीं उठते, हम 8-10 सेकंड का अगर हम वेट कर लें ना तो आपको उस अंधेरे के अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? डिम लाइट के अंदर देखने के लिए बच्चों हमारे आइज़ के अंदर एक प्रोटीन है, उसका नाम है ऑप्सन, ऑप्सन प्रोटीन। हमारे ब्लड में विटामिन ए जो है ये हमारी आंखों में जो प्रोटीन ऑप्सन है उसके साथ मिलता है, कंबाइन करता है और एक नया मॉलिक्यूल बना देता है, दैट इज़ रोडोप्सन। रोडोप्सन जब टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है, तो हम डिम लाइट में आसानी से देख सकते हैं, मध्यम रोशनी में देख सकते हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए नहीं है तो क्या वो जो ऑप्शन है उसका रोडोप्सन बनेगा? नहीं बनेगा, रोडोप्सन नहीं बनेगा। जब रोडोप्सन नहीं बनेगा तो क्या हम डिम लाइट में देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कुछ लोगों को सूरज के गुरूब होने के बाद डिम लाइट के अंदर कुछ भी ना देख सकने की बीमारी होती है, वो लोग डिम लाइट में कुछ भी नहीं देख पाते। जब तक सनलाइट होती है, सूरज तुलू हुआ, शाम के अंधेरा होने से पहले जब तक सनलाइट थी वो देख रहे थे, लेकिन जैसे लाइट डिम होती, वो डिम लाइट के अंदर जो है वो लोग नहीं देख पाते, उनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। हम ये कह सकते हैं अगर तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, रात का अंधापन, रात का अंधापन जिसे हम शब कोरी भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? ये रात का अंधापन है। इसमें एक इंसान जो है वो डिम लाइट में नहीं देख पाता। क्या वजह? विटामिन ए की कमी। और अगर बच्चों इसका इलाज ना किया जाए तो इट मे बी द परमानेंट डैमेज, ये हमेशा हमेशा के लिए नुकसान भी पहुंचा सकती है, हमेशा हमेशा के अंधेपन का बायस भी बन सकती है। तो विटामिन ए की कमी जो है इसको हमने लाइट नहीं लेना, ठीक है। दूसरी बात बच्चों,
जो विटामिन ए है, एक तो ये रोडोप्सिन के अंदर इन्वॉल्व है, दूसरा जब मेल और फीमेल के गीमेट्स मिलते हैं जाइगोट बनता है, एक नया जानदार बनता है। नया जानदार जो है ना एक सेल से मिलकर बनता है। जैसे मुर्गी का एक अंडा है ना, वो एक कंप्लीट सेल है। 21 दिन उस मुर्गी के अंडे के ऊपर मुर्गी बैठती है और उसके अंदर जो एग होता है, जो अंडा होता है ना, उस एक सेल से दो से चार, चार से 8 सेल बनते हैं। माइटोसिस होती है ना, आप लोगों ने माइटोसिस की इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था कि एक सेल से एक नया जानदार वजूद में आता है। अब वो जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। एक सेल से एक नया चिक बन रहा है, उसके अंदर ब्रेन भी है, उसके अंदर हार्ट भी है, उसका स्टमक भी है, उसकी बॉडी में तो मुख्तलिफ टाइप्स के सेल्स हैं। वो जो उसकी बॉडी में मुख्तलिफ टाइप्स के सेल बन रहे हैं, वो जो सेल्स में डिफ्रेंशिएशन हो रही है और सेल मैच्योर हो रहे हैं, उनके लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों 2 काम करता है। सेल मैच्योरेशन, सेल को मैच्योर करता है, काम करने लायक बनाता है। सेल डिफ्रेंशिएशन, ये सेल्स में तमीज़ करवाता है। सेल्स में तमीज़ करवाने का क्या मतलब है बच्चों? एक बॉडी के अंदर, एक जानदार के अंदर एक किस्म के सेल नहीं होते। आपको अगर याद हो तो एक इंसान की जो बॉडी है उसमें 200 टाइप्स के सेल्स हैं। एक इंसान की जो बॉडी है उसमें 200 किस्म के सेल्स होते हैं। तो वो सारे तो एक ही किस्म के सेल से वजूद में आए ना। एक सेल से 200 किस्म के सेल कैसे बन सकते हैं? एक मुर्गी का बच्चा है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, लेकिन सर वो तो एक सेल से वजूद में आया है, तो सेल्स की डिफ्रेंशिएशन कैसे हुई है? एक सेल से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स कैसे बने? तो विटामिन ए जो है ये सेल्स की डिफ्रेंशिएशन में और सेल की मैच्योरेशन में भी हिस्सा लेता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, एक तो होगा नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन। दूसरा, इंसान के जो बाल हैं, हेयर्स, अगर मैं यहाँ पर एक स्किन बनाऊँ तो आपको पता है, अक्सर आप लोगों ने ना वो टीवी की एड्स भी देखी होंगी, ऐसे करके हेयर्स होते हैं, यहाँ पर डैंड्रफ पड़ी होती है। ये मैंने एक स्किन बनाई है और ये ऊपर बाल है, ये हेयर बनाया बच्चों मैंने। ये मैं वाटर मिटाने लगा हूँ, हेयर बनाया मैंने, बाल। बालों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जो उन बालों को मजबूती के साथ स्किन के अंदर गाड़ के रखती है। बाल मजबूत होते हैं। अक्सर टीवी में शैम्पूज़ की और जो हेयर फॉल को रोकने वाले स्पेशली शैम्पूज़ होते हैं उनमें एग्जांपल आती है, इस तरह से बाल दिखाते हैं। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी ना, तो एक कंडीशन पैदा हो जाती है, वो जो प्रोटीन है वो इंसान के जो हेयर्स के नीचे वाला हिस्से हैं, ये वाले, इन्हें कहा जाता है हेयर फॉलिकल्स। बाल जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। जो बालों की जड़ होती है वहाँ पर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, वहाँ पर एक ख़ास प्रोटीन है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है और बाल जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ बनना शुरू हो जाती है। एक ख़ास किस्म की प्रोटीन विटामिन ए की कमी की वजह से बालों की जो जड़ें होती हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं हमारे, उनमें हेयर फॉलिकल्स के अंदर वो प्रोटीन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इंसान के बाल कमज़ोर होके उनमें डैंड्रफ जो है वो आ जाती। ये बच्चों चंद बातें हैं जो विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में क्वेश्चन कैसे आता है? सवाल आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन विटामिन ए। फिर तो आप बच्चों हेडिंग्स बना के लिखेंगे सारे का सारा, राइट अ डिटेल नोट, ये सारा नोट लिखेंगे। नोट के अंदर अलग अलग से आप उसका सोर्सेज लिखें। विटामिन ए पहले तो आप इंट्रोड्यूस करवाएं कि विटामिन ए इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, इट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसके सोर्स बताएं कि ये कहाँ से हासिल होता है। विटामिन ए की इम्पोर्टेंस बताएं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें आप बताएं कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं,
जो सेल्स आगे चल के नया जानदार बनाते हैं उन्हें एम्ब्रियोनिक सेल्स कहा जाता है। ये उन सेल्स की डिफ्रेंशिएशन में, उनको मैच्योर करने में मदद देते हैं। विटामिन ए जो है हमारी आइज़ के अंदर एक प्रोटीन, ऑप्सन प्रोटीन उसके साथ मिलता है, रोडोप्सिन बनाता है। रोडोप्सिन स्प्लिट होता है, टूट जाता है। टूटने से हम डिम लाइट में आसानी से देख लेते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसको डिम लाइट में नज़र कुछ नहीं आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रात का अंधापन हो जाएगा, शब कोरी की बीमारी हो जाएगी। उसके अलावा इंसान की बॉडी में विटामिन ए की कमी से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो बालों के नीचे थैलियाँ होती हैं, उनमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, डैंड्रफ जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये आपका सवाल एक अलग से भी बन सकता है, व्हाट आर विटामिन, ये हमने हाईलाइट कर लिया पहला सवाल, ये डिफरेंस आ गया, ये हमारा दूसरा सवाल। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है, चारों के नाम आपने याद रखने। विटामिन ए पे कंप्लीट नोट लिखना है, कंप्लीट नोट नहीं आया तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस, राइट द कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, हाउ नाइट ब्लाइंडनेस अकर। ये बच्चों आपका तीसरा सवाल बन सकता है। ये सवाल अलग से बन सकता है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ए, अलग से सवाल आएगा, व्हाट वुड हैपन, व्हाट डिजीज़ में अकर, क्या होगा अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक था आज का। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद अपना नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है विटामिन सी और विटामिन डी है उनको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बच्चों यहाँ ख़त्म होता है। पीछे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने हाईलाइट कर लिए हैं। नए टॉपिक के साथ विटामिन सी और विटामिन डी के साथ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।